सदन के अंदर सहकारिता और कृषि का मुद्दा है। उसी प्रकार आज नियम 50 के तहत मेरा भी एक विषय था और वो था कि जयपुर का संपूर्ण पानी जो केमिकल युक्त है और जो दूषित पानी है, सीवरेज का पानी है, वो चाकसू से होते हुए मोरेल डैम में जाता है और मोरेल डैम राजस्थान का सबसे बड़ा कच्चा बांध है। उससे कई गांवों में सिंचाई, सैकड़ों गांवों के अंदर सिंचाई होती है। उस पानी को रोका नहीं जा रहा। द्रव्यवती नदी बनाकर इन लोगों ने पिछली बार जब वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय सारा का सारा पानी द्रव्यवती नदी के माध्यम से मोरेल डैम में पहुंचा रहे हैं और बीच में जितने भी गांव आते हैं उसकी दुर्गंध से प्रभावित हैं, सब परेशान हैं। 4 विधानसभाएं प्रभावित हो रही है, जिसमें लालसोट, चाकसू, सवाई माधोपुर और बामनवास। 3 विधायक तो कांग्रेस बीजेपी के हैं, 1 मैं कांग्रेस की हूँ। लेकिन उसके बावजूद आज मैंने सदन में उठाया, सदन को अवगत कराया कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए और इसको या और जगह कहीं डाइवर्ट करना चाहिए पानी को। लेकिन देखते हैं आज मंत्री जी को आज जवाब देना है। खेती के लिए बहुत ही नुकसानदायी ये पानी हो रहा है, क्योंकि खेती में किसान खेती करते हैं, उनके बीमारियां हो रही है, खुजली हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और चारों तरफ रहने वाले लोग उस दुर्गंध से परेशान हैं। 1-1 फीट की मोटी परत उस पानी पर जम गई है और ऐसा केमिकल युक्त पानी अगर फसलों में जाएगा तो वो फसल भी कैसी होगी, आप समझ सकते हो। उसी प्रकार आज सदन के अंदर जो सहकारिता और कृषि का वाद विवाद है, उसके अंदर भी मैं कहना चाहूंगी कि जैसा कि जो किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री हैं, उनका क्षेत्र भी उस दूषित पानी से सिंचाई करने के लिए मजबूर है और उनके क्षेत्र के अंदर भी ये पानी जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आप सदन के अंदर रिप्लाई के अंदर जवाब देते हैं या नहीं देते मंत्री जी। उसके अलावा आज बहुत बड़े मुद्दे पर जो किसानों का मुद्दा है, अन्नदाता है, उस पर चर्चा है, उस पर वाद विवाद है। हमारी सरकार ने पहले कृषि कानून अलग से लागू, कृषि का अलग से बजट लेकर आए थे और इन्होंने इस बजट में कृषि का कोई भी किसी प्रकार का किसानों को लाभ देने का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं रखा। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, वो माननीय मोदी जी ने कौन से दबाव में आकर पता नहीं अमेरिका से क्या समझौता कर रखा है। अमेरिका यहाँ पर फसलें भेजेगा और हमारा किसान हाथ पे हाथ रखकर उनकी फसलों को देखेगा और यहाँ की जनता उन फसलों को खरीदेगी और हमारा जो किसान है वो बर्बादी की ओर जाएगा। इस मुद्दे पर भी सदन के अंदर आज जवाब आना चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है कि अमेरिका से आज हम एक के बाद एक वो ऑर्डर देते जा रहे हैं और हम उनको स्वीकार करते जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है देश की प्रधानमंत्री जी की, जो कि ऐसे आदेशों को स्वीकार कर रहे हैं। आप तेल कहाँ से लोगे, आप खेती के अंदर हमारे यहाँ टैरिफ लगाओगे कि नहीं, कि राजस्थान या पूरे देश के किसानों को जो भी फसल देनी होगी उसके लिए आपका टैरिफ लगेगा, उधर से आने वाली फसलों पर टैरिफ नहीं लगेगा। ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं, इसके भी जवाब आज हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री महोदय दें। और ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार के अंदर न कोई विजन है, न रोड मैप है किसानों के लिए। और किसान आज सदन की तरफ देख रहा है कि किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा काम करेगी। वो अब शाम के टाइम रिप्लाई में देखने वाली बात होगी। लेकिन जो चीजें चल रही है आपस में आरोप प्रत्यारोप, लेकिन ओरिजिनलिटी में जो किसानों की समस्या है उसको सुनने के लिए और उसका समाधान करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। धन्यवाद।